किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में भिंडी की खेती से कैसे कम जगह पर बम्पर उत्पादन लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, अभी आप ये जो प्लाट देख रहे हैं, ये प्लाट 2 बीघे का प्लाट है। इस प्लाट में 5 किलो भिंडी लगाई गई है। 5 किलो भिंडी से किसान भाई ने 14 क्विंटल तक उत्पादन ले लिया है। स्टार्टिंग में 4 से 5 तुड़ई तक उत्पादन कम निकला, लेकिन छठी बार जब तुड़ई की उत्पादन सीधे 8 क्विंटल पर चला गया। धीरे धीरे अभी की स्थिति में बहुत बढ़िया उत्पादन मिल रहा है। हाईएस्ट उत्पादन की बात करें दोस्तों, 14 क्विंटल तक उत्पादन चला गया। इस प्लाट में 2 वेराइटियां लगाई गई हैं, कृष्णा गोल्ड और सिंगम। जी हाँ दोस्तों, सिंगम वेराइटी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस साल। दोस्तों, इस साल बम्पर उत्पादन लेने का असली राज क्या है, किसान भाई ने ऐसा क्या किया जो 5 किलो भिंडी से 14 क्विंटल तक उत्पादन निकाल लिया, तो आज मैं सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक मेरा उत्साह बढ़ाता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। किसान भाइयों, इस प्लाट में खेत की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की है। जब कल्टीवेटर पहली बार करवाया, उसके बाद 8 से 10 दिन तक तेज धूप खिलाया, उसके बाद डबल कल्टीवेटर करवाया, फिर 5 से 6 दिन के बाद अच्छे से रोटावेटर किया। उसके बाद दोस्तों 3 से 4 दिन के बाद 6 बैग सुपर खाद का छिड़काव किया गया। इसके बाद नालियां बना दी और सूखे में भिंडी लगा दी। इसके बाद बीज फोड़ दवा यानी कि पेंडामेथालिन दवाई का इस्तेमाल किया गया, फिर पानी छोड़ दिया। दोस्तों, जब भिंडी 15 से 20 दिन की हुई तब इसमें हल्का सा स्प्रे किया गया। एक बार डोरा चलाया गया। डोरा चलाने के बाद यूरिया और डीएपी खाद का छिड़काव किया गया। जब भिंडी 20 से 25 दिन की हो गई, उस समय दूसरी सिंचाई की गई। दोस्तों, उस समय मौसम ठंडा था, इसलिए सिंचाई में गैप दे दी। फिर इसके बाद दोस्तों जब भिंडी 40 से 45 दिन की हुई, फिर डबल से डोरा चलाया गया। डोरा चलाने के 4 से 5 दिन के बाद डीएपी खाद और सल्फर खाद, इन दोनों को अच्छे से मिलाकर भिंडी की फसल में छिड़क दिया और दोबारा से सिंचाई कर दी। दोस्तों, सल्फर खाद इसलिए दिया क्योंकि उस समय बहुत ठंड थी। ठंडे मौसम में सल्फर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी भिंडी की फसल में कहीं कहीं पर फूल दिखने लग गए थे और फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए भी सल्फर देना ज़रूरी था, क्योंकि हमें भिंडी की फसल को लंबे समय तक चलानी है और बहुत पैसे कमाने हैं। दोस्तों, ये तो हो गई भिंडी में फूल आने तक की बात। असली खेल तो अब है जब इसमें तीसरी बार खाद डाला गया। खाद डालने से पहले निंदाई गुड़ाई कर दी। फिर इसके बाद 1 बोरी डीएपी खाद, 1 बोरी पोटास खाद, 1 बोरी सुपर खाद दाने वाला और आधी बोरी यानी 20 से 25 किलो यूरिया खाद लिया गया। इन चारों को अच्छे से मिलाकर भिंडी की फसल में छिड़क दिया। ये खाद तब दिया गया जब पानी की गैप 15 से 20 दिन की थी और हमारी फसल 60 से 65 दिन की हो गई थी। इस खाद के 10-12 दिन के बाद भिंडी में गजब का फुटाव देखने को मिला। जहां फुटाव शुरू हुआ, उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अभी बहुत बढ़िया उत्पादन मिलने लगा। दोस्तों, अगर स्प्रे की बात करें, स्प्रे बीमारियों और रोगों को देखकर स्प्रे किया जाता है। बीमारियों का प्रकोप कुछ ज़्यादा रहता है तो उस समय 4-5वें दिन स्प्रे किया जाता है। अगर बीमारियां कम दिखे तो 8 से 10 दिन में भी स्प्रे कर सकते हैं। जब भी आप स्प्रे करें, स्प्रे में बोरान 20 से 25 ग्राम 15 लीटर पानी में ज़रूर ले, लेकिन बोरान का इस्तेमाल 20-20 दिन की गैप के अंतराल में करें। बोरान का इस्तेमाल करने से उत्पादन भी बढ़ता है, भिंडी में क्वालिटी आती है। ये बात सबको पता है कि फसलों में बोरान देना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़रूरी बोरान है, उतना ज़रूरी एमिनो एसिड भी है। एक बार बोरान का स्प्रे करें, एक बार एमिनो एसिड का। बस यही प्रक्रिया के साथ कार्य करते रहे और समय समय पर खाद भी डालते रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसे ही साथ सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।